जय हिंद। मैं अजय कुमार। आज की क्लास है हेल्महोल्ट्ज जेंस्की रिएक्शन यानी कि HVZ रिएक्शन देखेंगे। तो यह रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो चलिए इस क्लास में, आज की इस क्लास में HVZ रिएक्शन क्या है इसको समझ लेते हैं। इस वीडियो में इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, एक एक स्टेप नोट करते चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, इसको समझ लेते हैं। देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया जो है हाइड्रोजन से करा करके अल्फा प्रतिस्थापी अम्ल का बनना HVZ रिएक्शन कहलाता है। देखेंगे तो यहां पर जो H यानी कि वान हेल और जो है ओल्हार्ड यानी कि जैकब ओल्हार्ड है। ये जो है वान हेल और जैकब ओल्हार्ड जो है ये सब जो है जर्मन केमिस्ट थे। और यहाँ पर जो है इनको देखेंगे जेनिस्की को जो है, तो जो जेनिस्की है ये जो है निकोल जेनिस्की कहलाते हैं, जो रशियन केमिस्ट हैं। तो इनके द्वारा जो है यह क्रिया दी गई। तो चलिए देखते हैं क्या मिलेगा इसमें। कार्बोक्सिलिक अम्ल की लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अपक्रिया कराना है किससे? हाइड्रोजन से। तो इस हाइड्रोजन के स्थान पर हम यहां पर जो है क्लोरीन अथवा ब्रोमीन को ले सकते हैं। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल में देखेंगे, देखिए एक चीज यहां पर और है कि अल्फा प्रतिस्थापी अम्ल बनता है। कहने का मतलब है कि जो यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया जाएगा, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है इसकी अपक्रिया जब लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन से कराएंगे तो यहां पर जो है हाइड्रोजन जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के अल्फा कार्बन से ही अपक्रिया करेगा। ध्यान देने वाली बात है भैया, पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अपक्रिया कराएंगे किस पर? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अल्फा कार्बन से ही हाइड्रोजन अपक्रिया करेगा और अल्फा प्रतिस्थापी अम्ल बनाता है, जिसे HVZ अपक्रिया कहते हैं। तो देखेंगे तो यहां पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अगर इसको हम कुछ इस तरह से लें, यानी कि RCH2CH2COOH इस तरह से अगर ले लें। अब देखेंगे तो इधर क्रियात्मक समूह आपका कार्बोक्सिलिक है, यानी कि ओइक एसिड का है। तो इस क्रियात्मक समूह के सन्निकट जो कार्बन है वह जो है यानी कि यह अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन जो है बीटा कार्बन है। अब यहां पर करना क्या है कि हाइड्रोजन जो है अल्फा कार्बन से ही रिएक्ट होगा, यानी कि इससे रिएक्ट होगा किसकी उपस्थिति में? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। अब इस हाइड्रोजन के स्थान पर हम जो है क्लोरीन अथवा ब्रोमीन ले सकते हैं। तो चलिए अगर हम यहाँ पर क्लोरीन की अपक्रिया कराएं, Cl2 की अपक्रिया कराएं किसकी उपस्थिति में? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, यानी कि रेड P4। अब यहां पर क्या होगा, यह क्लोरीन इस अल्फा कार्बन से अपक्रिया करेगा, हम आपको बताएं। तो यहां पर क्या होगा, यह क्या करेगा, इसके एक हाइड्रोजन से अपक्रिया करके, यानी कि एक हाइड्रोजन से क्या बनाएगा? सब्स्टिट्यूएंट चेन बनाएगा, यानी कि प्रतिस्थापित कराएगा और बनाएगा HCl। इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनके निकल जाता है और संरचना मिल जाएगी आपको RCH2, यहां पर जो है CH, उसके बाद Cl और इधर जो है COOH। इतना
कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन की अब यानी कि क्लोरीन की अब क्रिया कराए, और यह क्लोरीन जो है इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से अब क्रिया करेगी। किसकी उपस्थिति में? रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। और क्या करती है? सब्स्टिट्यूएशन बनाती है, यानी कि प्रतिस्थापन करती है, और प्रतिस्थापन करके HCl बन के निकल जाती है। और बना क्या? RCH2। अब यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया HCl बन के, और एक क्लोरीन यहां बचा, एक यहां पर हाइड्रोजन बचा, यानी कि CHCl हो गया, उधर जो है COOH हो गया। इतनी चीज। अब होता क्या है यहां पर, ये जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन इस क्रिया में एक्सेस के रूप में होती है। एक्सेस यानी कि आधिक्य होता है। जब क्लोरीन जो है, हाइड्रोजन जो है एक्सेस में होगी, तो अब क्रिया और आगे बढ़ जाएगी। तो क्या होगा? कुछ इस तरह से यहां पर देखेंगे, एक्सेस में होगी, यानी कि क्लोरीन है ऐसे। होगा क्या? यह क्लोरीन फिर से यहां पर अटैक करेगी, इसके साथ क्रिया करेगी, यह Cl बन के निकल जाएगा, और संरचना क्या बन जाएगी? COOH इधर है, इधर जो है CCl, इस तरह से CH2, यानी कि RCH2, Cl दो बार है, COOH, इतना मिल जाएगा। क्या हुआ यहां पर? क्लोरीन एक्सेस के रूप में है, अब क्रिया आगे बढ़ेगी। यहां पर जो क्लोरीन है यह क्या करेगी? इस अल्फा कार्बन से क्या करेगी? जुड़ेगी, अब क्रिया करेगी, तो इसका एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl बन के निकल जाएगा, अलग हो जाता है, और एक क्लोरीन यहां पर बचा, इसके साथ इस तरह से संरचना बना रही है। क्लोरीन ऑलरेडी है, ऐसे है, एक क्लोरीन यहां बचा, इसके साथ RCH2 Cl हो गया, COOH, इतना हो गया। अब इसका नाम दे देंगे, तो देखेंगे, तो ये तो भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब यहां पर कार्बन परमाणु की श्रृंखला कितनी होगी? तो बात की बात है, तो यहां पर यह जो है कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और इधर देखेंगे तो यह आपका जो है अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इसको लिख देंगे अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से ये आपका अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और यह जो है अल्फा दो बार है, डाई क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है इस तरह से। ये हो गया HVZ रिएक्शन। इस तरह से देखें। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहले तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए भाई, इसमें कुछ नहीं है, क्या किए? कार्बोक्सिलिक अम्ल लिए, तो यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। अब देखेंगे जो प्रोडक्ट बन रहा है अल्फा प्रतिस्थापी अम्ल बन रहा है, तो अल्फा प्रतिस्थापी अम्ल बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल में यह हाइड्रोजन जो है उसी कार्बन से अब क्रिया करेगा जो अल्फा कार्बन होगा। तो हम हाइड्रोजन के स्थान पर यहां पर क्लोरीन अथवा ब्रोमीन ले सकते हैं। तो हम यहां पर क्लोरीन ले लिए, तो यहां पर क्या हुआ? अल्फा कार्बन से अब क्रिया किया, इस लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HCl बन के अलग हो गया, और यहां पर बचा RCH2, यहां पर जो है एक तो निकल गया, तो बचा CH, और एक क्लोरीन यहां पर ClCOOH, यानी कि अल्फा क्लोरो
कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। अब यह क्लोरीन जो है एक्सेस है यानी कि आधिक्य में है, आधिक्य में होगी तो यह फिर से क्या करेगी, अल्फा कार्बन से क्रिया करेगी। तो यह क्लोरीन इसके एक हाइड्रोजन से HCl बन के निकल जाती है और यहाँ पर जो है एक क्लोरीन पहले से है, एक क्लोरीन इसका, तो इस तरह से संरचना बना लेती है यानी कि अल्फा अल्फा डाइक्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड बना लेती है। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए भाई इसका एग्जांपल देखते हैं। देखेंगे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। CH3COOH क्या हो गया, किसकी उपस्थिति में, क्लोरीन से यानी कि हाइड्रोजन से अब क्रिया कराएंगे। चलिए Cl2 ले लेते हैं, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में यानी कि रेड P4 हो गया। क्या बनेगा, एक क्लोरीन यहां पर क्रिया करेगा तो इसके साथ तो क्या बनाएगा यह Cl CH2 COOH कितना बनाएगा। अब यह क्लोरीन एक्सेस है यानी कि आधिक्य में है, आधिक्य में होगा तो फिर क्या होगा, यहां पर देखेंगे आधिक्य में है तो इस तरह से पुनः क्रिया करेगा, किसकी उपस्थिति में, रेड P4 की उपस्थिति में, और बनाएगा यहां पर इसके साथ अटैक करेगा, ये जो है यह Cl बन के निकल जाएगा। इस चीज को यहां पर दिखा देते हैं ऐसे ऐसे। अब क्या बनाएगा ये Cl, उसके बाद CH Cl COOH इतना बनाएगा। फिर देखेंगे, फिर क्लोरीन अगर एक्सेस में होगा तो यह जो है एक्सेस में है तो अब क्या करेगा, इसके साथ यह Cl बन के निकलेगा, यहां पर यह Cl है, यहां भी यह Cl बन के निकला है, अलग हुआ। अब देखेंगे क्या होगा, Cl इस तरह से, फिर COOH यानी कि COOH इतना बना लेता है। देखेंगे यह आपको मिला ये आपका इतना जो है एथेनोइक एसिड हो गया, यह एथेनोइक एसिड है। और इधर देखेंगे तो आपको जो है क्या मिलता है, मोनोक्लोरो एथेनोइक एसिड या एस्टिक एसिड कह सकते हैं इसको। उसके बाद इसमें देखेंगे तो डाइक्लोरो एस्टिक एसिड, और यहां पर देखेंगे तो ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड। यह आपका जो है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कह लीजिए, अथवा इसका IPAC नेम जो है एथेनोइक एसिड होता है, एथेनोइक एसिड होता है इस तरह से। और यहां पर देखेंगे तो यह आपका जो है मोनोक्लोरो अथवा क्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड हो गया। अब एक्सेस में है तो यहां पर जो है क्लोरो
एसिटिक एसिड, इस तरह से हो गया। और यहां पर देखेंगे तो यह जो है, इसको भी थोड़ा सा, ये हो गया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इस तरह से। इस तरह से इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। यहां पर हम जो है एसिटिक एसिड लिए, क्लोरीन से क्रिया किए। देखो भाई, सब क्रिया में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन दो ही लेंगे, तो यहां पर इसके स्थान पर ब्रोमीन ले सकते हैं, इस तरह से। तो क्लोरीन से क्रिया कराए, क्या हुआ, यह क्लोरीन एक हाइड्रोजन से क्रिया करके यह Cl बन के निकल गई और यह बना ली Cl CH2COOH, यानी कि क्लोरोएस्टिक एसिड बनाती है। क्लोरीन जो है एक्सेस में है, अधिक में है, तो फिर से जो है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अब क्रिया करेगी यहां पर, तो यह Cl बन के निकलेगी और यह बनाएगी ClCH, इसका एक क्लोरीन इसके साथ Cl, फिर COOH, यानी कि डाइक्लोरोएस्टिक एसिड बनाती है। अब यह क्लोरीन और एक्सेस में है, अधिक में है, तो क्या करेगी देखेंगे, तो इसके साथ यह Cl बन के निकलेगी और यहाँ पर एक क्लोरीन फिर इधर आएगा और बनाएगी C के साथ 3 क्लोरीन जुड़ेगी, उसके बाद COOH, यानी कि ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड बना लेती है। तो ये है HVZ रिएक्शन, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है। तो चलिए, आज का वीडियो आज इतना ही हम आप देखेंगे। आगे कल कुछ नई क्रियाओं के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।